जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से मात्र 15 मिनट में आपके 2 नंबर यहां से पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आपके सीटेट में यहां पर जितने भी 2011 से लेकर के 2024 तक जीन पियाजे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर दोस्तों संग्रहित कर लिया है इस स्लाइड में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। दोस्तों, यहाँ पर जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है कि ए ऑप्शन है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बी ऑप्शन है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सी ऑप्शन है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। और डी ऑप्शन है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। सी ऑप्शन है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कुशल का प्रयोग करते हैं तथा वे अन्वेषण करते हैं। डी ऑप्शन है कि प्रक्षेणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का जो है सक्रिय रूप से संचारित करते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कुशलता का प्रयोग करते हैं तथा उसका अन्वेषण करते रहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना वह स्वयं करता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, जो पियाजे का सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सा कथन कहा नहीं जा सकता है। तो ए ऑप्शन है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। सी ऑप्शन है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। और डी ऑप्शन है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्योंकि ये दोस्तों किसने कहा है निरंतर अभ्यास से, तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है। आपको याद रखना है ये थॉर्नडाइक कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जीन पियाजे नहीं कहते, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पर आपको संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। बी है कि अहम मान्यता या फिर अहम केंद्रितता। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका थ्योरी पोर्शन पूरा जीन पियाजे का करा दिया है इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर जितना भी जीन पियाजे की थ्योरी पोर्शन है मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर कराई। उनके टफ जितने भी शब्द होते हैं वो सारे मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। यहाँ पर सी है अनुत्क्रमणीयता। डी ऑप्शन है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक विचार की कौन सी सीमा नहीं, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बी ऑप्शन है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सी ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। और डी ऑप्शन है कि शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो यहाँ पर कौन सा आवश्यक है यहाँ पर,
तो शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना वह स्वयं करता है, इसलिए जब शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाएगी तो वहाँ से वो सक्रिय रूप से सीख पाएंगे। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, या फिर दोस्तों हिंदी है जैसे, या फिर आपका मैथ, तो दोस्तों ये चारों सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपके कवर करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों क्रियाओं को जाना जाता है। दोस्तों, जब बच्चा, अभी मैंने आपको जो लास्ट वाला यहाँ पर इसका थ्योरी पोर्शन जीन पियाजे का कराया था, तो वहाँ पे बताया था कि जो स्कीमा होता है वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अपनी जानकारी को वहाँ पर वो शुद्ध करके रखते हैं। जैसे कि अगर समावेशन करेंगे तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास पहले से कोई जानकारी थी तो उसको ही वो करेक्ट करके अपने में रख लेते हैं कि ऐड करते हैं जानकारी को। और समायोजन क्या होता है कि जब कोई पुरानी उनको जानकारी थी और वह जब वो नई कोई जानकारी वहाँ पर ग्रहण करते हैं तो उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, तो उसको करेक्ट करके अपने में जो रखना वो समायोजन कहलाता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं, इसको एसिमिलेशन कहते हैं और इसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है? तो समावेशन और समायोजन कहा जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। बच्चे जो है स्कीमा में सारी जानकारी को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। वहाँ से आपका जीन पियाजे से जितने भी ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि कोई 5 वर्ष की लड़की एक शर्ट को तह करते हुए अपने आप में बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यहाँ पर जीन पियाजे क्या मानते हैं कि जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो जीन पियाजे क्या मानते हैं? जीन पियाजे उसको अहम केंद्रित भाषा मानते हैं। और दोस्तों, वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? यहाँ पर वाइगोत्स्की जो मानते हैं वो मानते हैं कि निजी भाषा या फिर निजी वार्ता मानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की हम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी ऑप्शन है कि जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेंगे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक क्रिया में करेंगे और वाइगोत्स्की खोजबीन मानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि जीन पियाजे क्या मान रहे हैं? यहाँ पर अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? निजी भाषा कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर जब बच्चा छोटा होता है और वो कोई भी काम कर रहा होता है, वहाँ पर अगर वह खुद से बातें कर रहा है तो जो जीन पियाजे हैं वो अहम केंद्रित भाषा यहाँ पर मानते हैं, और जो यहाँ पर वाइगोत्स्की हैं वो क्या मानते हैं? तो यहाँ पर निज भाषा या फिर निजी वार्ता मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है, दोस्तों पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है वो वातावरण से सीख करके वो खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से डैश में भिन्न होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको कराया था, पहला ही क्वेश्चन था कि जीन पियाजे क्या मानते हैं कि गुणात्मक रूप से यहाँ पर बच्चों का जो है ज्ञान, वो चिंतन वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार और मात्रा में यहाँ पर
प्रकार में भिन्न होता बजाय मात्रा के, क्योंकि यहाँ पर पियाजे मात्रा नहीं मानते हैं, वो गुणात्मक रूप से मानते हैं, प्रकार में मानते हैं कि वो अलग होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे वो सभी मैंने इस वीडियो में संग्रहित कर लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। अगर वह 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने संक्रियात्मक अवस्थाओं विकास की जो संक्रियात्मक या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं अवस्थाएं, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है वो बताया है, पहला क्या हो जाता है जनित गामक अवस्था, दूसरा क्या हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा हो जाता है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या होता है, चौथा हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। इसको मैंने डिटेल में वीडियो में जब थ्योरी पोर्शन मैंने यहाँ पर पियाजे का कराया था तो वहाँ पर मैंने डिटेल में करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।